नमस्कार, मैं हूँ निखिल और आप सुन रहे हैं मेरा ऑडियो पॉडकास्ट। नेताओं की जो बयान हैं, आम लोग जो उनको जिस उम्मीद से फ़ोन करते हैं, उन्हें जिस तरह का जवाब मिलता है, आजकल लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं और फिर सोशल मीडिया पर वायरल भी करते हैं। ये ताज़ा मामला सांचौर विधानसभा क्षेत्र से है। सांचौर के जो विधायक हैं, जीवाराम चौधरी, उनसे जुड़ा है। एक सरपंच ने उन्हें फ़ोन किया और जो जवाब एमएलए ने दिया, वो जवाब काफ़ी वायरल हुआ, लोगों तक पहुँचा है। हमने काफ़ी कोशिश करी कि हमारी विधायक से बात हो, लेकिन हमारा फ़ोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। इस बारे में हम वरिष्ठ पत्रकार नरेश बिश्नोई से जानेंगे कि आखिर ये पूरा जो वीडियो वायरल हुआ है, ये ऑडियो जो वायरल हुआ है, ये क्या मामला है? नरेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। जी, नरेश जी, एक ऑडियो आपके क्षेत्र से बड़ा वायरल हो रहा है कि जिसमें एक आम आदमी जो कॉमन मैन है वो फ़ोन करता है एमएलए को और वो कहते हैं कि सड़कों की ज़रूरत क्या है, रेतीले टिब्बे हैं, तो उन्हीं पे चलिए। क्या दरअसल पूरा मामला क्या है ये? अ, देखिए निखिल सर, जी, एक्चुअली जो सांचौर के विधायक हैं जीवाराम चौधरी, जी, उनके पास फ़ोन आता है नेड क्षेत्र के एक चितुलाना ब्लॉक के एक सरपंच का। जी, सरपंच कांग्रेस से बिलॉन्ग करते हैं जी, और चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सांचौर से विधायक जीवाराम चौधरी हैं, जी, तो वहाँ की जो सड़क है, जी, वो जब जीवाराम चौधरी जब 2000 अ 8 और 13 में जब एमएलए हुआ करते थे, उस समय उन्होंने वो रोड वहाँ पर स्वीकृत करवाई थी और जी, उसका डामरीकरण करवाया था। जी, वो रोड अब धीरे-धीरे टूट कर एकदम खड्डों में तब्दील हो गई है। जी, तो उस सड़क को ठीक करने के लिए जी, सरपंच ने सोचा कि मैं अपने विधायक जीवाराम चौधरी से जी, संपर्क करके और इस रोड को पुनः उसका निर्माण करवाया जाए। तो इस लिहाज से उन्होंने विधायक चौधरी से उन्होंने संपर्क किया था, उन्होंने फ़ोन किया था। जी, हालाँकि जीवाराम चौधरी ने ये नहीं सोचा था कि उनका फ़ोन है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जी, जीवाराम चौधरी को सरपंच कहते हैं कि साहब आपने जो रोड पहले बनाई थी वो रोड टूट चुकी है और जी, हम आपसे वापस रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये रोड दोबारा बनवाएँ। जी, तब जीवाराम चौधरी ये कहते हैं कि अभी बारिश का मौसम है जी, और अभी कोई सड़क निर्माण का काम वैसे भी रुका हुआ है, जी, तो आगे जैसे ही हालात ठीक हो जाएँगे, बना देंगे। जी, उसके बाद में सरपंच दोबारा आगे बोलते हैं कि सर गड्ढे बहुत हो गए, हमें बहुत तकलीफ होती है लोगों को आने-जाने में। जी, तब जीवाराम चौधरी कहते हैं कि जो रेत के टीले हैं, ढोरे हैं, जी, उनमें चलिए आप खड्डे में चल रहे हैं। जी, जी, खड्डों में चलने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप धोरे पे चलिए। जी, उसके जी, बाद सरपंच फिर दूसरी बार उनको कहते हैं कि सर आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप ये रोड बनाएँगे तो हमें काफ़ी अच्छी सहूलियत मिल सकती है। जी, तब जीवाराम चौधरी कहते हैं कि रोड तो बना देंगे, जैसे जी, आपने वोट दिए वैसे रोड बन जाएगी। तब जी, सरपंच कहते हैं कि सर वोट तो नहीं दिए लेकिन आप विधायक सबके हैं, हम सबके विधायक हैं। मैं जी, सरपंच बना, मेरे को लोगों ने वोट दिया, जिसने नहीं दिया उनका भी मैंने काम किया है। जी, तब जीवाराम कहते हैं कि सम्मान कैसे हो गए? जो जिन्होंने वोट मेरे को दिया वो मेरी प्राथमिकता में होगा, उनका काम मैं पहले करूँगा जी, और आप तो कांग्रेस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपका काम भी करेंगे लेकिन पहले प्रायोरिटी में मेरे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेरे लिए काम किया वो रहेंगे। तो जी, ये सारी बात उस ऑडियो के अंदर हुई है। जी, हालाँकि सरपंच को ये मुझे ऐसा लगता है कि सरपंच को जीवाराम चौधरी के साथ जो बात करी थी जी, अ वो सरपंच है और सरपंच को भी कोई कार्यकर्ता अगर फ़ोन करता है, उनका भी कोई फ़ोन रिकॉर्ड कर लेता है, जी, तो वो वायरल होता है तो सरपंच को भी दुःख होता होगा। तो इस जी। लिहाज से जीवाराम चौधरी का जो ऑडियो वायरल हुआ है, तो वो सरपंच को रिकॉर्ड करके वायरल नहीं करना चाहिए था। लोगों जी। की यहाँ पर चर्चा है ये एक आम बात हो गई नरेश जी, आजकल टेलीफ़ोन पर जब बात करते हैं और जिस तरह का सोशल मीडिया का आजकल इम्पैक्ट है, देखा जाता है। लेकिन जैसा कि आप पूरी बात सुना रहे हैं, तो सरपंच ने जो बात कही है, उस बात तो जायज़ है और बड़ी तहज़ीब से उन्होंने ये बात रखी है अपनी। ये अलग बात बात है कि उन्होंने उसे रिकॉर्ड किया, उसे वायरल किया और यही वजह है कि आज इस पूरी घटना पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो सही है कि विधायक हैं तो सबके हैं। फिर ये बिल्कुल, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ कि ये बात सही है कि विधायक जी, सबके हैं, जी, लेकिन कोई भी नेता अगर इस तरह किसी भी नेता से कोई संपर्क करेगा, कोई भी आम आदमी संपर्क करेगा, चलो ये तो सरपंच ने किया है, कोई जी, आम आदमी भी बात करेगा, जी, तो जीवाराम जी को ऐसा लग रहा था कि मेरे जब चुनाव के समय मेरे सामने था, मेरे जी, विरोध ये वोट डलवा रहा था, अब जी, काम के लिए मेरे पास इन्होंने फ़ोन जी, किया, तो जी, उन्होंने जी, एक निजी तौर पर उनको अपनी आपत्ति जी, दर्ज करवाई थी। जी, जी, हालाँकि
उसको अगर रिकॉर्ड करके वायरल करेंगे तो फिर नेता भी आने वाले समय में जैसे एक दो और ऐसी रिकॉर्डिंग्स वायरल हो जाती है तो जी फिर जीवराम चौधरी किसी अन्य आमजन का फोन नहीं उठाएंगे कि उनको लगेगा कि मैंने कुछ ऐसा जी थोड़ा सा भी उल्टा सीधा बोल दिया, मेरा जी कॉल रिकॉर्ड हो गया, फिर वायरल हो गया, जी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। शायद यही वजह इसके रही लिए होगी कि जब हमने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने हमारा कॉल भी रिसीव नहीं किया, 2 अटेम्प्ट हमने भी किए। बिल्कुल सर, हो सकता है। जी। ख़ैर नरेश जी ये आजकल एक कॉमन बात है लेकिन ये जो बारिश में जो खड्डे हैं ज़मीन पर जो चलने की बात है कि बड़ी मुश्किल हो रही है। दरअसल इस पूरी सांचौर विधानसभा में भी अच्छी बारिश हुई है तो एक जाते-जाते एक संक्षिप्त में ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या वाक़ई जो लिंक रोड है, जो गाँव को जोड़ती हैं मुख्यालय से, उनकी हालत वाक़ई ख़राब है? सर लिंक रोड की बात छोड़िए, सांचौर का जो शहर है वो जी, पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील है। साथ ही जो बाड़मेर से सांचौर होते हुए गुजरात की तरफ जो NH 68 गुजरती है, जी, उसमें इतने खड्डे हैं कि जी, ये करीब 18 से 20 किलोमीटर का रास्ता है जो बाड़मेर बॉर्डर से गुजरात बॉर्डर तक जाता है। जी, उसमें करीब 300 से ज्यादा खड्डे हैं और 18 से 20 किलोमीटर की जो यात्रा है जी, वो करीब 1.5 से 2 घंटे में पूरी होती है, क्योंकि इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी को एक नंबर गियर में चलाना पड़ता है। जी, इस तरह के इतने गड्ढे हैं और ये नेशनल हाईवे की बात नहीं है। जी, बारिश की वजह से और यहाँ के जो ठेकेदार हैं जी, जिन्होंने घटिया सामग्री का निर्माण किया और ये रोड का जो निर्माण किया था यूज करके, जी, उसकी वजह से इतने खड्डे हो गए हैं कि जी, अब आम जन को परेशानी उठानी पड़ रही है। जी, और जब इस संबंध में हमने PWD के अधिकारियों से बात करी कि जी, भरे जाएंगे, क्या कोई नई रोड सैंक्शन हो रही है, तब वो कह रहे हैं कि भाई जो गारंटी पीरियड में कुछ रोडें थी वो भी पूरी होगी। अब सरकार से बजट भी है वो कम आ रहा है, क्योंकि सरकार के पास बजट की कमी है। सरकार जी, का बजट आएगा तो हम रोड है वो रिपेयर करेंगे। तो जी, ये सांचौर और जालोर, क्योंकि हम दोनों जिला कवर कर रहे हैं, तो जी, सांचौर और जालोर दोनों जिलों के अंदर रोडों की जो हालत है जी। बहुत ही बदतर है। जी, जी। तो इसको लेकर कभी आपकी इन दोनों ही जगहों के कोई विधायक हैं, उनसे कोई बातचीत हुई है जालोर में या सांचौर में, इन बिल्कुल सड़कों सर, को लेकर? बिल्कुल सांचौर और जालोर के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जी, चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, जी, हम जब भी मिलते हैं उनके सामने ये बात रखते हैं कि सर आम जन को और यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को ये जी, इस समस्या का जी, सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या आप इसको मुद्दे को उठाएंगे? तो वो कहते हैं कि हमने संबंधित अधिकारियों को लेटर लिख दिया, हमने संबंधित जी, जो विभाग के जो मंत्री हैं उनको कह दिया, जी, हमने मुख्यमंत्री जी को कह दिया। तो जी, आश्वासन तो वो देते हैं, लेकिन जी। धरातल वो काम है वो हो नहीं रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द हो जाएगा। जी, जी। क्योंकि हमने ये ज़िक्र अभी 2 दिन पहले जो पाली में एक आम व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पाली कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी थी, तो उन्होंने ये निवेदन किया था कि साहब हमारे गड्ढों के बीच में सड़क आ रही है, तो सड़क हटा दें। कमोबेश यही स्थिति आप बता रहे हैं कि सांचौर और जालोर में है, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों को शायद अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता जो उनको चुनती है, वो कितनी परेशान है। नरेश जी बहुत ही बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें ये पूरी इस पहली बात तो इस ऑडियो पर आपने हमें बताया कि दरअसल ये पूरा मामला क्या रहा जो काफ़ी वायरल हुआ और दूसरा जो सड़कों की स्थिति है, उम्मीद करते हैं कि आपने जो बताया है हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए अगर ज़िम्मेदार नेताओं तक, सूबे के अधिकारियों तक अगर ये आला अधिकारियों तक बात पहुँचती है तो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी पहल हो जिससे लोगों को राहत मिले। एक बार पुनः बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जी सर, वेलकम, वेलकम।